नमस्कार। चलिए आज बीएड के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को आसानी से समझते हैं। टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन में परिवार, स्कूल और समुदाय का क्या रोल है। तो आइए इसे गहराई से जानते हैं। तो जब हम किसी इंसान या समाज के बनने की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजों का सबसे बड़ा हाथ होता है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं तीन माध्यमों की बात करेंगे: हमारा परिवार, हमारा स्कूल और हमारा समुदाय। असल में ये तीनों ही वो जरिया हैं जिनसे हम समाज में रहना सीखते हैं। ये न सिर्फ हमारी परंपराओं और हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सच पूछिए तो समाज में बड़े बदलाव लाने की ताकत भी इन्हीं में होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी माध्यम से, यानी परिवार से। अक्सर कहा जाता है ना कि परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सीखने का सफर यहीं से शुरू होता है। हमारे जीवन की जो सबसे गहरी और शुरुआती सीख होती है वो परिवार के अंदर ही होती है। परिवार ही वो जगह है जहाँ एक इंसान के पूरे जीवन की नींव रखी जाती है, जहाँ हमारे मूल्य और संस्कार बनते हैं। अब अगर हम परीक्षा के नज़रिए से देखें तो परिवार की भूमिका को कुछ पॉइंट्स में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले परिवार ही बच्चे का पहला शिक्षक होता है। दूसरा, यही हम नैतिक मूल्य सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तीसरा, हमारी मातृभाषा और बात करने का तरीका भी यहीं से विकसित होता है। और हाँ, हमारी आदतें और सामाजिक व्यवहार, ये सभी हमारे परिवार में ही बनते हैं। अच्छा, अब घर के अनौपचारिक माहौल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कूल की, जो कि शिक्षा का एक औपचारिक यानी फॉर्मल माध्यम है। स्कूल, आप कह सकते हैं कि एक सोची समझी संस्था है जिसे समाज के ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक व्यवस्थित तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसीलिए तो इसे एक लघु समाज भी कहा जाता है, जहां बच्चे असल समाज के नियम, कायदे सीखते हैं। तो स्कूल की भूमिका क्या है? एक तरफ तो ये पाठ्यक्रम के माध्यम से संगठित ज्ञान देता है, दूसरी तरफ ये हमें अनुशासन और एक अच्छा नागरिक बनना सिखाता है। और सबसे खास बात यह है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक समानता और सहयोग की भावना बढ़ती है। परिवार और स्कूल के बाद अब बात करते हैं हमारे आसपास के माहौल की, यानी समुदाय की। ये भी सीखने का एक अनौपचारिक लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। देखिए, सीखना सिर्फ चार दीवारों या क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहता। हमारा समुदाय अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों और आपसी मेलजोल से हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को एक आकार देता है। ये हमारे सामाजिक जीवन का एक जाल है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। समुदाय की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कैसे? ये परंपराओं और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ये हमें अलग अलग तरह के लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका देता है। और हाँ, एक अच्छा समुदाय अपने स्थानीय स्कूलों के विकास में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो अभी तक हमने परिवार, स्कूल और समुदाय को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समाज में बदलाव कैसे आता है। तो सामाजिक परिवर्तन का रास्ता कुछ इस तरह बनता है। सबसे पहले परिवार, जो हमारे अंदर बुनियादी मूल्यों की नींव रखता है। फिर आता है स्कूल, जो उस नींव पर ज्ञान और कौशल की इमारत खड़ी करता है। और फिर आता है हमारा समुदाय, जो सामाजिक नियमों और संस्कृति के साथ इस पूरी इमारत को मजबूती देता है। और नतीजा? एक ऐसा नागरिक तैयार होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। इस टेबल से आप बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, परिवार एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल माध्यम है जिसका मुख्य प्रभाव नैतिक मूल्यों और व्यवहार पर होता है। स्कूल एक औपचारिक या फॉर्मल माध्यम है जो ज्ञान और नागरिकता पर जोर देता है। और समुदाय वो फिर से एक अनौपचारिक माध्यम है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक मानदंडों को आकार देता है। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो परीक्षा की तैयारी में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी प्रभावी सामाजिक बदलाव के लिए इन तीनों परिवार, स्कूल और समुदाय के बीच तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए ये तीनों ही चाहिए। और यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका बहुत खास हो जाती है, जो स्कूल को परिवार और समुदाय से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी बनता है। इन्हीं के मिले जुले प्रभाव से आने वाली पीढ़ी के लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्य बनते हैं।
और अंत में एक सवाल जिस पर आप जरूर सोचिएगा। एक भावी शिक्षक होने के नाते सार्थक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और समुदाय के बीच एक मजबूत पुल कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर करें। Don't forget to like and subscribe.